और इस वक्त इस फ़कीर का खड़ा होना ऐसा ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। लेकिन आज दिखाऊंगा, आज सूरज को चिराग दिखाना है। इसलिए नहीं कि चिराग में कुछ बात है, इसलिए ताकि सूरज से कुछ रोशनी चिराग में आ जाए। इसलिए कि ताकि सूरज से कुछ रोशनी चिराग में आ जाए। तमामी अहबाब, तमाम उलमा इकराम की दुआएं चाहता हूँ। ये महफिल पाक अल्लाह के प्यारों में से एक प्यारे की याद में सजाई गई है। ये महफिल पाक अल्लाह के महबूबों में से एक महबूब की याद में सजाई गई है। ये महफिल पाक अल्लाह के दोस्तों में से एक दोस्त की याद में सजाई गई है। ये महफिल पाक अल्लाह के वलियों में से एक वली की याद में सजाई गई है। हाँ हाँ, वो वली कोई और नहीं, मेरा तेगे अली है, जिसकी पैदाइश जहाँ हुई यही गोरियारा की ज़मीन है, यही गोरियारा की ज़मीन है। मेरे करम फरमाते हैं कि ना कोई महरूम होगा वो सखी पैदा हुआ, ना कोई महरूम होगा वो सखी पैदा हुआ। जगमगाते सारे घर को एक वली पैदा हुआ और हर तरफ शोहरत मुजफ्फरपुर की होने लगी। गोरियारा में जो मेरा तेग अली पैदा हुआ, गोरियारा में जो मेरा तेग अली पैदा हुआ, सुभान अल्लाह, गोरियारा में जो मेरा तेग अली पैदा हुआ। मोहतरम सामईन किराम, सुभान अल्लाह, दुआएं मिल रही हैं। सिर्फ दुआएं ही नहीं मिल रही हैं, बल्कि मुकम्मल पुष्ट पनाही हो रही है। सुभान अल्लाह, मुकम्मल हिमायत हो रही है। सुभान अल्लाह। तो ये महफिल पाक वली कामिल की याद में है, तो चाहता हूँ कि इस महफिल पाक में वली की बात करूँ, औलियाए किराम की बात करूँ, औलियाए किराम की इज्जत व अज़मत की बात करूँ, इस्लाम के हवाले से जो इनकी तकद्दुस व बुजुर्गी है उसे बयान करूं, ताकि सही मानों में उनकी कदर व मंजिलत हमारे दिलों में मुजस्सन हो सके और हम अपने दामन खाली को उनके फैज़ व बरकत से भर सके। कहिए सुभान अल्लाह। खालिक़े दो जहां ने कुरान मुक़द्दस में मुख्तलिफ अंदाज में मुतअद्दिद मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ सेगों के साथ अपने महबूबों का तज़किरा फरमाया है, अपने महबूबों का ज़िक्र जमील फरमाया है। हाँ हाँ, कहीं फरमाता है उनका तारुफ, औलिया किराम का तारुफ इन अल्फाज में कराता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो कहीं उनकी सोहबत इख्तियार करने का हुक्म देता है, फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनु मअस-सादिक़ीन। तो इन्हीं लोगों के बारे में फरमाता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, और इन्हीं लोगों को खुशखबरी सुनाते हुए फरमाता है लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया वल आखिरह। क्या पैगाम है! ये मेरा कलाम नहीं, उसका कलाम है, जिसके कलाम जैसा कोई कलाम नहीं। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामाईन किराम, जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है उसमें खालिक़े दो जहां ने मियारे विलायत को, खुतूते विलायत को, लवाज़िमाते विलायत को, मियारे विलायत को बयान फरमाया, अपने महबूब बंदों की शान का इजहार फरमाया, उनके मकाम व मर्तबा को बताते हुए फरमाया ऐ लोगों, ये वो लोग हैं जो सिर्फ न दुनिया में गमगीन होंगे बल्कि ये ऐसे हैं कि आखिरत में भी गमगीन नहीं होंगे।
क्या बताऊं क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का, है मलाइक में भी चर्चा औलिया अल्लाह का। खालिक दो जहां ने जो निसाबे विलायत के जरूरी खद्दो खाल बयान किए, उसके दो बड़े हिस्से हैं, दो बड़े हिस्से हैं, गौर कीजिएगा। दो बड़े हिस्से हैं, एक का ताल्लुक नजरिए के साथ है, अकीदे के साथ है, एक आइडियोलॉजी है, अल्लज़ीना आमनू ये नजरिए की बात है, और दूसरा का ताल्लुक अमल के साथ है, दूसरा प्रैक्टिकल है, वह कानू यत्तकून ये अमल की बात है। तो खालिके दो जहां ने फरमाया कि जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जो खास हैं, मेरे जो प्यारे हैं, मेरे जो वली हैं, मैंने जिसे अपना कुर्ब आता फरमाया है, ऐ लोगों सुनो, ये वो हैं जिन्हें मैंने अपना खास कुर्ब आता फरमाया है। वो सिर्फ अमल की दुनिया में ही सुस्ती नहीं करते, बल्कि ऐसे बंदे हैं जो अमल की दुनिया में भी और अमल की दुनिया में भी और अकीदे की दुनिया में भी हर लिहाज से, हर एतबार से कामयाब व कामरान होते हैं। ये वो होते हैं जिनसे ना अमल की दुनिया में कोई सुस्ती होती है, ना अकीदे के मामले में कोई कमजोरी होती है। खालिके दो जहां ने फरमा दिया कि मेरे जो महबूब होते हैं, ये अकीदे के लिहाज से बहुत ही मजबूत इनका अकीदा होता है, बहुत ही साफ और सुथरा पाको मुत्तहर इनका अकीदा होता है। इनके अकायद का जो शीशा है किसी किस्म की सुलह कुल्लियत से गुबार आलूद नहीं होता। इनका अकीदा बड़ा ही मजबूत होता है, इनका अकीदा और ये अकीदे के मामले में बड़ा ही पाको मुत्तहर होते हैं। हाँ, रब्बे कायनात ने फरमा दिया कि मेरे जो बंदे हैं, मेरे जो महबूब हैं, वो अकीदा और अमल में दोनों मामलों में, दोनों मैदानों में ये अमल के सबसे बड़े अलम बरदार होते हैं। इसलिए कि खालिके दो जहां ने बयान फरमाया वली के लिए जो जरूरी है अकीदे के, उसका जिक्र अल्लज़ीना आमनू में, और फिर अकीदे के बाद जिसकी जरूरत है अमल की जरूरत है, उसका जिक्र वो कानू यत्तकून में फरमा दिया, और फरमा कर बता दिया कि मेरे जो महबूब बंदे होते हैं वो अमल की दुनिया में सुस्ती नहीं करते, बल्कि वो तो अमल के मैदान में भी सबसे बड़े आलम बरदार होते हैं। इन तमामों का एक जुमला में बयान करूं, खालिके दो जहां फरमा रहा है कि जब किसी बंदे में ये बातें, कौन बातें, अकीदा और अमल, जब कोई बंदा और किसी बंदे में ये दोनों बातें आला दर्जे की मौजूद होती है, जब किसी बंदे में ये दोनों बातें आला दर्जे की मौजूद होती है, यानी जब कोई बंदा अकीदे के मामले में और अमल के मामले में खूब मजबूत हो जाता है, तो खालिके दो जहां उसे विलायत का ताज अता फरमा देता है। यानी वली विलायत के लिए दोनों मामले में, दोनों मैदानों में ये दोनों चीज़ों को खूब मुस्तहकम तौर पे हमें अपनाना होगा। और आज हम वली कामिल की याद में बैठे हैं, ऐसे ही नहीं बैठे हैं। ये मोहब्बत, ये प्यार, ये उल्फत ऐसे ही नहीं आ गई हमारे अंदर। ये मोहब्बत खालिके दो जहां की अता करदा है, कहिए ना सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमा लेता है, जब किसी बंदे से प्यार फरमाता है, तो जिब्रील अमी को बुलाता है, जिब्रील मैं फला बंदे से प्यार करता हूँ, मैं फला बंदे से मोहब्बत फरमाता हूँ, जिब्रील तू भी फला से प्यार कर, तू भी फला से मोहब्बत कर, और तमाम आसमान वालों में ये ऐलान कर दो कि अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत फरमाता है। ऐ अर्श वालों, ऐ फरिश्तों, तुम भी फला बंदे से प्यार करो, तुम भी मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमी ये पैगाम लेकर तमाम अर्श वालों में चर्चा फरमा देते हैं। जिब्रील अमी तमाम
तमाम अर्श वालों में ऐलान कर देते हैं, ऐ अर्श वालों, अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत फरमाता है, प्यार फरमाता है, तुम भी फला से प्यार करो। जब ये मोहब्बत के चर्चे आम हो जाते हैं, जब ये मोहब्बत के चर्चे आम हो जाते हैं, तब जाके कबूलियत के जुलूस उतरते हैं। फिर जाकर कहीं गौसे आजम का जलसा होता है, फिर जाके कहीं गरीब सरकार का जलसा होता है। मालूम हो गया कि जमीन पे जलसा के लिए अर्श पे चर्चा जरूरी है, कि बगैर अर्श पे चर्चा के फर्श पे जलसा नहीं होता, फर्श पे जलसा नहीं होता। इसलिए कि फर्श पे जलसा के लिए अर्श पे चर्चा जरूरी है। आप देखें तो सही, इस जमीन पे, इस दुनिया में आने वाले लोग दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक वो जो नफ्स अम्मारा का गुलाम होते हैं, एक वो जो शयातीन के, एक वो जो शयातीन के मकरो फरेब का शिकार होते हैं, एक वो जो पूरी जिंदगी फिस्को फजूर में गुजार देते हैं, एक वो जो यादें इलाही से दूर होते हैं, जिक्र इलाही से दूर होते हैं। यहाँ तक कि उन पे नसीहत करने वालों की नसीहत भी बेअसर हो जाती है, और जब वो मर जाते हैं तो बेगाने अपने भी भूल जाते हैं। मगर इसी दुनिया में, इसी धरती पर, इसी जमीन पर एक ऐसे बंदे भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो जिनमें बचपन से ही इबादत और रियाजत का शौक होता है, तकवा व तहारत का जज्बा होता है। हाँ, जिक्र इलाही में जिंदगी गुजरती है, मोहब्बत रसूल में जिंदगी गुजरती है। जब वो चले जाते हैं तो उनकी अदाएं बाकी रह जाती है, जब वो चले जाते हैं तो उनके औसाफ बाकी रहते हैं। यहाँ तक कि दुनिया भुलाना भी चाहे तो भुला नहीं सकती, अहले दुनिया फरामोश करना भी चाहे तो फरामोश नहीं कर सकते। आप नजर उठाकर दो देखिए, गौसे आजम चले गए मगर दुनिया भुला न सकी, ख्वाजा गरीब नवाज चले गए मगर दुनिया भुला न सकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दुनिया से चले गए मगर दुनिया भुला न सकी, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर दुनिया से चले गए मगर दुनिया भुला न सकी, साबिर कलियर दुनिया से चले गए मगर दुनिया भुला न सकी, शमसुद्दीन तुर्पानी पत्ती दुनिया से चले गए मगर दुनिया भुला न सकी। हाँ, ख्वाजे बाकी बिल्ला दुनिया से चले गए मगर दुनिया भुला न सकी, मुजद्दिद अल्फसानी दुनिया से चले गए मगर दुनिया भुला न सकी, इश्क मोहब्बत का इमाम अहले सुन्नत दुनिया से चले गए मगर दुनिया भुला न सकी। करीब आ जाइए, गौसे आजम चले गए मगर दुनिया भुला न सकी। आप करीब आइए, बाबा फरीदुद्दीन आरबी दुनिया से चले गए मगर दुनिया भुला न सकी, अब्दुल समी मुंगेरी दुनिया से चले गए मगर दुनिया भुला न सकी, सैयद शाह जलालुद्दीन जहवी दुनिया से चले गए मगर दुनिया भुला न सकी, मौला अली लाल गंजवी दुनिया से चले गए मगर दुनिया भुला न सकी, सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई शाते गली कादिरी अबादानी मुजद्दिदी मुजीबी फरीदी दुनिया से चले गए मगर दुनिया भुला न सकी। क्यों? इसलिए कि ये वो लोग थे जो इल्म हुनर में भी लाजवाब थे, तकवा व तहारत में भी बेमिसाल थे, कि जब तक जिंदा रहे, जब तक दुनिया में रहे, जिंदा रहे, और जब दुनिया से गए तो अपने अपने मज़ारात में जिंदा है, कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया।